मारवाड़ी खबरां। अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, मारवाड़ी हासा देश दुनिया रे खूणा खूणा में बसियोड़ा अपना मारवाड़ी राजस्थान या सारू चैनल 24+ न्यूज आप रे वास्ते लायो है मायड़ भाषा में रोजीना आखा दिनारी ताजा खबरां। KP Home Healthcare. We care for your good health. Patient monitor, ECG machine, Philips ultrasound, COVID-19 Philips ventilator, authorized distributor for Philips USA from last 10 years. Oxygen and BiPAP NIV machine available in sale and rent. Visit KP Home Healthcare opposite Baijika Talab, Chaluri Gate, Jodhpur. खमागणी राम राम जय माता जी री। मारवाड़ी खबरा में मैं यशपाल सिंह आप सबरो स्वागत करूं हूं। डांगियावास थाना में अवैध पिस्तौल रे हाथे एक जना ने पकड़ियो। अवैध हथियारों रे खिलाफ पुलिस री कार्रवाई दिनों दिन जारी है। इरे हालता थका डांगियावास थाना पुलिस एक जना ने पकड़ और कनु एक पिस्तौल 2 जिंदा कारतूस बरामद करिया है। हाथ 2 कारें पकड़ी है। अवैध हथियारों के खिलाफ रोजीना शहर में कटे कटे कार्रवाई करे है। अवैध हथियार रखने वाला ने पकड़े भी है पुलिस। मोबाइल रा VIP नंबर रो धोखाधड़ी करने वाला एक जना ने सरदारपुरा थाना में पकड़ियो है। वो लोगा ने झांसा देव तो के मोबाइल नंबर है जिका एक ही कई हैंग नंबर थाने दे रहा देऊं 000 इन तरह नंबर दे रहा ना। वो लोगा ने झांसा देव तो लोगा को पया हड़पतो पया तो ले ले तो पण नंबर की नहीं कोनी मिलिया। इन्हें लिए कुछ लोग है जिको थाना में शिकायत करी ने शिकायत रे आधार माते पुलिस एक जना ने पकड़ियो है उरे जांच कर रही है। ये 9वें महीने में प्रार्थी मानाराम बिश्नोई है। उन्होंने यहाँ पे एक मुकदमा करवाया था कि एक व्यक्ति ने अपने आप को रमेश चंद जैन बताते हुए उनके मोबाइल पे व्हाट्सएप किया कि VIP नंबर जो हैं वो अगर आपको ख़रीदने हो तो संपर्क करें। तो उन्होंने ये अपनी सहमति दी थी। तो उसने 9,800 रुपये तो उसके जो रमेश चंद जैन जिसने अपना नाम बताया था उसके खाते में उसके बताए खाते में डलवा दिए और कुछ रुपए जो है 1,764 रुपये पेटीएम के थ्रू उसके मोबाइल के अकाउंट में डाले गए। हमने जो भी 2 नंबर जिसमें पेटीएम एक्टिवेट था और जो जिस नंबर से उनका व्हाट्सएप चल रहा था उनकी डिटेल निकलवाई, नाम पता करवाया। तो ये आशीष राज मेहता है। ये अपने गुरुओं का तालाब है महावीर नगर प्रताप नगर हल्के में, वहाँ का ये निवासी है। ये काफ़ी समय से फरार चल रहा था। लोकेशन भी हम बार बार ट्रेस करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन काफ़ी कुछ ही जानकार है इसका मोबाइल का। पहले एयरटेल जो है उसमें ये कर्मचारी भी रहा हुआ है। तो हमने काफ़ी प्रयासों के बाद कल जो है इसको हमने पकड़ा था। पकड़ने के बाद हम इसके पास एक मोबाइल मिला जो कि उस मोबाइल से वहाँ वार्ता भी की गई थी। नशारी प्रवृत्ति रे मायने युवा पड़ता जा रहा है और इरी रोकथाम वास्ते पुलिस जगह जगह कार्रवाई करन एड़ी जगह ने सीज भी करे है। इरी चालता थका 2 कार्रवाई हुई जोधपुर में। एक रातानाडा थाना में कार्रवाई करता हुआ एक जिको रेस्टोरेंट रे मायने हुक्का बार संचालित करता हा वैने 2 लोगों ने पकड़ ने उठू 14 हुक्का ने वैने हुक्का में भरन वाली चिलम में बई पकड़िया। इरे हाथे हाथे शास्त्री नगर थाना पुलिस भी एक कार्रवाई कर एक हुक्का बार में कार्रवाई करी जिसमें हुक्का ने एक जना ने पकड़ियो। यानी पुलिस नशारी रोकथाम वास्ते प्रयास तो घणा ही करे पण जिका लोग है वे अलग अलग तरीकों नशा करे वेने रोकने वास्ते पुलिस दिनों दिन कार्रवाई करे है। मैं साइकिलिंग गश्त कर रही थी अपनी टीम के साथ। तो साइकिलिंग गश्त करते करते एक रेस्टोरेंट में हमें संदेह हुआ अवैध गतिविधि चलने का। वहाँ पे हम पहुँचे और वहाँ पे हमने दबिश दी तो हमें पता चला कि वहाँ पे हुक्का बार चल रहा था। तो अराउंड 14 हुक्के हमने जब्त किए, 2 लोगों को गिरफ्तार किया। आगे की जांच
जारी है। गुड़ा बिश्नोई गांव में एक रेवड़ी नाम री लुगाई ही उन्हें तबीयत खराब हुई तो उठे कने मेडिकल री दुकान माते चेक करायो तो मेडिकल वालों उन्हें एक हुई लगा दी है न उरी तबीयत और बिगड़ गई। उन्हें पचे एम्स में भर्ती कराया जटे उरी मौत होगी। उन्हें देखता थका हैंग परिवार वाला में रोष है कि भाई पुलिस थाना में रिपोर्ट दी पर पुलिस वाला और मेडिकल वाला रे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करे। वेणो वो कहणो है कि जी की वह हुई लगई वह नकली या कोई दूजी हुई लगा दी इरो इरी लुगई तबीयत खराब होगी या इरी मौत होगी। तो आज है गांव वाला भेड़ा हो पुलिस कमिश्नर साहब रे ऑफिस गया उठे ज्ञापन दे न्याय री मांग करी। तक मेरी भाभी रावड़ी देवी का जी तो हल्का सा बुखार आया था वो गुड़ा विश्व ग्रामीण गई वहाँ शांति मेडिकल पे उन्होंने इंजेक्शन लगवाया। लेने तो टेबलेट गई उन्होंने इंजेक्शन दे दिया। इनके साथ वालों ने मना किया कि भाई इंजेक्शन नहीं देना, फिर भी उसने इंजेक्शन दे दिया तो इंजेक्शन उसका रिएक्शन हो गया। तो ज़्यादा तबीयत खराब होने के बाद में हमें एम्स हॉस्पिटल लेकर आए। वहाँ डॉक्टर ने पूछा क्या चीज़ थी तो हमने वो सारी कहानी बताई। उसके बाद में उन्होंने बोला भाई इनको इन्फेक्शन इतना ज़्यादा फैल गया कि हम कुछ कर भी नहीं सकते मगर फिर भी कोशिश कर रहे हैं। तो उन्होंने ऑपरेशन की तैयारी की। आधा घंटा बाद में डॉक्टर ने आके बोला भाई इनकी किडनी वगैरह सारी फैल हो गई। कोई मदद मांगी हमारे लिए कि भाई कुछ कार्रवाई की जाए इनके प्रति। तो आज तक पुलिस प्रशासन ने हमारी बिल्कुल नहीं सुनी, न कोई कार्रवाई की। काफ़ी टाइम हो गया, हम 2 महीने से पुलिस के थाने के चक्कर के पीछे घूम रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं मगर वो कोई हमारी सुनवाई नहीं कर रहे। पानी री समस्या उनाळा में रहे पण हियाळा में पानी री समस्या ने लेने पीपाड़ ग्राम सबारा लोग है जिका रामड़ावास गांव कूड़ गांव रा लोग आज हैं भेड़ा हो ने जिला कलेक्टर दफ्तर गया। दफ्तर में जहान वे के कयो सा के माणे गांव में हियाळा में पानी री कमी है। मोटोड़ी लाइन आवे पण उमे बीच में जो लोग है जिका अवैध कनेक्शन कर लिया ने पानी ने बेचे हाथे हाथे है जिका उठे एक मोटी काम चल रही है सरकारी। तो भाई अवैध कनेक्शन लेन ओज पानी काम में लेवन गांव तक पानी नहीं पुगे। गांव वाला ने मजबूर होन 1000 रुपया देने टैंकर कुडावनो पड़े। इन्हें लेन है गांव वाला आज कलेक्टर दफ्तर गया न उठे आपरी अरदास राखी। हमारे तीनों पंचायतों में पानी की भारी किल्लत है। आज सर्दी के मौसम में भी इतनी मतलब पानी की किल्लत है कि हमारे को यहाँ तक आना पड़ा। कलेक्टर साहब को ज्ञापन सौंपा है कि जो भी अवैध कनेक्शन है तीनों पंचायतों के अंदर उसको हटाया जाए और पानी की सुचारू व्यवस्था की जाए। इसके लिए हमने कलेक्टर साहब और चीफ साहब को भी एप्लीकेशन दी है। नगर निगम चुनाव होया रे पचे जोधपुर में 2 नगर निगम बनिया उत्तर और दक्षिण। तो हमें जिको पहली दोनों री जिको है बिल्डिंग अलग अलग नहरी नहरी ही पण हमें पाची सरकार 2 बिल्डिंगा ने एक ही जगह शिफ्ट कर दी। इरे चलता थका नगर निगम दक्षिण री महापौर रो कहणो है कि हल्ला वार्ड बनगा ने घणो मोटो विस्तार होगो। इन्हें लेन सफाई करने वाला री कमी है। इन्हें देखता थका के भाई अब एक एक वार्ड में 6 जना या 5 जना सफाई कर्मी है तो सफाई पूरी वे नहीं रही है। तो ये जल्दी जी कोई रस्तो काट बेगी सफाई कराइन हाथे हाथे कहो भाई के जिका अतिक्रमण है अलग अलग अब ठानी पड़ रही है कि उत्तर में दक्षिण में तो अतिक्रमण ने लेन भी जगह चिन्हित करन वणी जल्दी कार्रवाई करी। है कि जो हमारे पास कर्मचारी हैं वार्ड हमारे ज़्यादा हो गए हैं और उन वार्ड ज़्यादा होने से कर्मचारियों का डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ा। पहले एक वार्ड में 30 होते थे, अब लोग ये कह रहे हैं कि उस वार्ड को ही 3 किया, पर 3 करने में प्रॉब्लम ये आ रही है कि अगर हमने 10-10 भी किए तो 3 जमादार हो गए इसमें, तो स्वाभाविक है एक आदमी उसमें कम हो गया। और फिर एक जो है वो फेरी वाला होता है वो हो जाता है, तो हमारे पास 7 या 8 लोग बचते हैं और उसमें से कोई किसी के घर पे काम हो कोई कुछ हो तो वो छुट्टी, तो 5-6 से ज़्यादा कर्मचारी एक वार्ड में नहीं हो पा रहे हैं, जिससे पूरी जो हम चाहते हैं सफाई वो नहीं हो पा रही है। दूसरा वार्ड ज़्यादा बढ़ गए और जो पहले टैक्सी थी जो कचरा लेके जाती है उसमें भी प्रॉब्लम आ रही है कि एक वार्ड में एक ही हो पा रही है। तो अब कोशिश कर रहे हैं क्योंकि अब हमारे नए सीओ भी आ गए हैं, आज उनके साथ बैठ के इस चीज़ को देखेंगे। फिर जो हमने डेपुटेशन पे गए हुए थे उनको वापस बुलाया, उसमें से कुछ आए हैं कुछ नहीं आए, तो वो भी आ जाएँ तो फिर सिस्टम ठीक हो जाएगा। और जहाँ तक अतिक्रमण की बात है, अतिक्रमण हटाने में जा रहे हैं हमारे यहाँ, पर दिक्कत ये है
कि आज या कल में ये हो जाएगा कि उत्तर दक्षिण जो पेपर में भी आया था तो वो डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। उसमें दिक्कत ये है कि फिर वो मान लो दक्षिण में गए हैं, वो उत्तर का भी काम देख रहे हैं, दक्षिण का भी देख रहे हैं, तो आज ये सारा फाइनलाइज हो जाएगा तो उत्तर के उत्तर दक्षिण में उससे काम में जल्द नहीं। अब आपके जन्म मृत्यु की आपकी कंप्लेन थी वो खत्म हो गई है, अब चक्कर काटने नहीं पड़ रहे हैं। उसमें कुछ चीज़ों में है वो मैं मानती हूँ, पर उसमें प्रॉब्लम क्या है कि अब जैसे अब डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, सब बैठने लगे हैं, तो थोड़ा सुधार एकदम तो नहीं हो सकता, धीरे धीरे मैं कोशिश कर रही हूँ कि सुधारा जाए। स्कूला में माठ साहब कोरोना रे चलते स्कूला थोड़ी खुली इन माठ साहब जावे कि नहीं जावे इन बात री निंग राखण वास्ते शिक्षा विभाग बीकानेर एक आदेश जारी करियो। अलग अलग स्कूला में जांच भी करी तो जिका स्कूल में माठ साहब नहीं मिलिया ने हाजिरी नहीं लगी तो वे खिलाफ नोटिस भी दिया। हाथे हाथे आज शिक्षा विभाग रा अफसर प्रेमचंद जी सांकला वो कहो है कि जितना भी शिक्षक है वे स्कूल जान एक है वे साला दर्पण उर्माई ने आपरी हाजिरी भरनी पड़ी। अगर जिका माठ साहब है वे हाजिरी में नहीं भरी तो वे खिलाफ सख्त कार्रवाई करी। शिक्षा विभाग में कार्यरत सभी शिक्षकों कार्मिकों की जो विद्यालयों में कार्य कर रहे हैं उनकी दैनिक उपस्थिति साला दर्पण पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन दर्ज करने की जो व्यवस्था थी उसमें अब बदलाव किया गया है और अब प्रत्येक विद्यालय में ये उपस्थिति दोपहर 2 बजे तक दर्ज करना अनिवार्य होगा। जिन विद्यालयों में ये कार्य नियमित रूप से नहीं किया जाएगा उनके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाएगी और राज्य स्तर पर इसकी सघन मॉनिटरिंग की जा रही है। निदेशक माध्यमिक शिक्षा स्वयं व्यक्तिगत रूप से इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जिन जिलों की ये उपस्थिति 90% से न्यून रही है उनमें निदेशक महोदय ने कारण बताओ नोटिस भी जारी किए हैं, जिसमें जोधपुर जिले को भी 86% उपस्थिति पोर्टल पर दर्ज करने के कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। सभी संस्था प्रधानों से मैं ये कहना चाहूँगा कि वे अपने स्टाफ की उपस्थिति 2 बजे तक अनिवार्य रूप से साला दर्पण पोर्टल पर दर्ज करें। इसके आधार पर संबंधित ब्लॉक अधिकारियों को हमारे कार्यालय द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। आज दिन हो गया मथुरा दास माथुर अस्पताल रे प्रशासनिक खंड रे हामी एक पेड़ रे माते मोटो मधुमक्खी रो छाजो हो जिको कोई ची लाइन भी छाजा ने छेड़ दियो। मधुमक्खियां उड़ी ने करीब आधा दर्जन लोगा रे बटका भर लिया और घना जना री तबीयत भी खराब होगी। 2-3 जना ने तो हपाखाना में भर्ती करना पड़िया। तो वापस कुछ मधुमक्खियाँ काटी तो मैं उनको हटाते हुए भागता गया और ज़्यादा होने लगी तो फिर मैंने अपना कोट उतारा, मेरे हाथ में वो स्लिपें थी, एक बैग था प्लास्टिक का, वो छोड़ दिया और भागता हुआ किसी वार्ड में भी नहीं गया, कहीं भी नहीं गया। रूम में मैंने और लोगों को हो जाएगी। आज सोमवती अमावस है। अमावस रे दिन तो हैंग लोग दान पुण्य करे पण आज रो दिन खासो मोटो गिणी जाए भाई कि आज रे दिन जिको दान पुण्य करे वो अपने पितरा ने मिले। इन्हें देखता थका आज जोधपुर शहर में हैंग मिंद्रा में लोग दान पुण्य करता नहीं आया। सुबह गाया ने रिचकाई नहीं किया। हाथे हाथे गाँव में भी लोग है जिको गौशाला में कोई चारा निकाया गाया ने कोई लापसी मणी एंड अलग अलग ढंगू हैंग आप हिसाबू जड़ो पड़े वेड़ो हैंग दान पुण्य करियो हो। पितरों का पिंडदान करने से, तीर्थों में स्नान करने से बहुत बड़ा पुण्य की प्राप्ति होती है। पितर लोग होते हैं, उनको जो कुछ दान पुण्य करते हैं तो उनको मिलता है, उनको प्राप्त होता है, उनको संतुष्टि होती है। इसलिए आज जो है सोमवती अमावस्या का बहुत बड़ा महत्व है। अगहन मास कृष्ण पक्ष की जो तिथि है अमावस्या, तो बहुत मनो शुभ कार्य करने वाली है। सोमवती अमावस्या वर्ष का बड़ा दिन होता है और पूर्व ग्रंथों में और विद्वानों में लिखा हुआ है कि सोमवती अमावस्या के दिन जो भी व्यक्ति अपने हाथ से दान पुण्य करता है उसको भवां तक का लाभ मिलता है और इसको बड़े उत्सव के साथ मनाया जाता है। हर आम आदमी इसमें दान पुण्य करने की चेष्टा रखता है।
तो आज रे मारवाड़ री खबरा में अटी आपू लेवा सीख पण माणो एक निवेदन के माणे इन आंगणा ने आप हल्लू हल्लो दाई करो धक्कू धके भैसणा ने भेजो ताकि जितना भी देश विदेश में अपना बसियोड़ा मारवाड़ी भाई है बने मारवाड़ी खबरा सु जानकारी वे तो अटे लेवा आपू सीख राम राम सा मारवाड़ी खबरा अपनी संस्कृति अपनी भाषा मारवाड़ी हासा देश दुनिया रे खूणा खूणा में बसियोड़ा अपना मारवाड़ी राजस्थान या सारू चैनल 24 प्लस न्यूज आप रे वास्ते लायो है मायड़ भाषा में रोजीना आखा दिनारी ताजा खबरां। KP Home Healthcare. We care for your good health. Patient monitor, ECG machine, Philips ultrasound, COVID-19 Philips ventilator, authorized distributor for Philips USA from last 10 years. Oxygen and BiPAP NIV machine available in sale and rent. Visit KP Home Healthcare opposite Baijika Talab, Jaluri Gate, Jodhpur.